एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मत्तमुत्तमम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एतान्यपि तु कर्माणि संगम, अर्थात किंतु इन कर्मों में भी संग को, त्यक्त्वा फलानि च, अर्थात और फल को त्याग करके, कर्तव्यानिति में पार्थ, अर्थात करने को हे पार्थ मैं निश्चितम मत्तम उत्तमम, अर्थात अपने मत में उत्तम मानता हूँ। तो श्री कृष्ण अब कहते हैं कि जो ये यज्ञ दान और तप हैं, इनको किंतु अनासक्त रहकर फलों का त्याग करके जब किया जाता है तब वह उनके मत में श्रेष्ठ होता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वह व्यक्ति को निस्वार्थ बनाते हैं, वह व्यक्ति को शुद्ध बनाते हैं। और हमने समझा था कि वह शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जो कर्म होते हैं वह निस्वार्थ होते हैं, और क्योंकि वह निस्वार्थ होते हैं तो इनसे व्यक्ति में निस्वार्थता की वृद्धि होती है, जिससे कि व्यक्ति शुद्ध होता चला जाता है। तो अब क्योंकि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वह निस्वार्थता को प्राप्त करना है, तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि जब इस कर्म को फल त्याग करके किया जाता है तो तब ये उत्तम होता है। क्योंकि जब हमने फल का त्याग कर दिया तो निश्चित ही हमारे भीतर निस्वार्थ भाव जो होगा वह उत्पन्न होगा। तो इसलिए जब यज्ञ तप और दान को निस्वार्थ भाव से किया जाता है, या जब उसके फल को त्याग दिया जाता है तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वह कार्य उत्तम हो जाता है। और श्री कृष्ण ने यहाँ पे ये भी कहा कि उस कर्म से अनासक्त रह कर जब किया जाता है, तो इस विचार को भी हमें अच्छे से समझना चाहिए कि श्री कृष्ण यहाँ पे अनासक्ति से क्या कहना चाहते हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं ये यज्ञ तप और दान जब हम करते हैं तो हमको ये नहीं मान के उन्हें करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। इसके विपरीत हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर हमसे करा रहा है, और करता तो ईश्वर ही है और हम केवल उसके हाथ में एक निमित्त हैं। तो निमित्त के रूप में हम उसे कर रहे हैं, हम एक उपकरण हैं ईश्वर के हाथ में, और ईश्वर हमसे यज्ञ तप और दान करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भाव से हम इनको करना चाहिए। तो ये ही है संग त्यागना, अनासक्त रह करके करना, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे द्वारा कर रहा है। तो इस प्रकार से विचार करने से हमें क्या लाभ होगा, तो इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि देखिए, हम ये तो कहते ही हैं कि ईश्वर की सेवा करना बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, जो कि सत्य है कि ईश्वर की सेवा करना जो है वह श्रेष्ठ कार्य होता है। किंतु कई बार होता क्या है कि इस प्रकार से जब व्यक्ति ईश्वर की सेवा करता है तो उसके भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं ईश्वर की सहायता कर रहा हूँ, कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो मान की भावना मन में उत्पन्न होती है भक्त के कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, उससे वास्तव में ईश्वर के प्रति व्यक्ति जो होता है वह अहंकार को ही अर्पित कर देता है। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ, ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ। तो जब जो भक्त होता है, जब उसके भीतर ये मैं करने वाली भावना उत्पन्न होती है तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि एक उसके भीतर, अपने भीतर जो है एक मान की भावना उत्पन्न हो जाती है, एक गर्व की भावना उत्पन्न हो जाती है कि देखो मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो है ये पतन का कारण बनता है। हम सभी को वास्तव में ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि ईश्वर जो है वह स्वयं में संतुष्ट है, वह प्रसन्न है, नो मैटर व्हाट, किसी भी स्थिति में वह प्रसन्न है। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं संतुष्ट है, आत्म में संतुष्ट बैठा है, उसको किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम अपने किसी भी कर्म को करके वास्तव में उसकी कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो प्रसन्न बैठा है। तो जब हम यज्ञ तप और दान करते हैं तो उससे वास्तव में ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता है, उससे हमें ही लाभ होता है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है और हम ईश्वर के स्तर पर पहुंच पाते हैं।
ईश्वर स्वयं संतुष्ट है, और जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हम भी स्वयं में संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही इन कार्यों को कर रहे होते हैं। और यदि हम ये सोचें कि नहीं, मेरे करने से द्वारा जो है ईश्वर को कुछ प्राप्ति हो रही है, तो इससे तो हमारा अहंकार ही दृढ़ होता जा रहा है, तो ऐसे तो हम फिर निस्वार्थ नहीं रहे ना, वो फिर भी उसमें एक थोड़ा सा एक स्वार्थ आ गया। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि यज्ञ तप और दान करके हम ईश्वर की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में स्वयं की ही सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने भीतर निस्वार्थ भाव की वृद्धि कर रहे हैं। तो यज्ञ तप और दान करके जो प्राप्त करता है वह वास्तव में ईश्वर नहीं है, वह हम ही हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, किंतु हम अपनी मूर्खता में इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर स्वयं में संतुष्ट बैठा है, उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यज्ञ तप और दान करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मन जो है वह निस्वार्थ हो सके और ईश्वर के स्तर तक उठ सके। तो जब हम यज्ञ तप और दान करते हैं, तो ये करना भी वास्तव में एक अवसर है जो कि ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है। तो हमें इसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि अरे, ईश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया, हमें ये अवसर दिया कि हम यज्ञ तप और दान कर सकें। उर्दू में भी इसका शब्द होता है तौफीक, कि तौफीक देना, कि मैं तौफीक देता हूँ, तौफीक मिली अल्लाह से, अल्लाह ने तौफीक दी, कहते हैं मुसलमान। तो वो यह ही है कि ईश्वर जो है वह हमें अवसर देता है कि हम यज्ञ तप और दान कर सकें, और इस प्रकार से जो है हम फिर अपने मन को शुद्ध कर सकें। तो जब भी हम यज्ञ तप और दान करते हैं, तो ये जो यज्ञ तप और दान होता है, इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है वह ईश्वर नहीं होता है, प्राप्तकर्ता हम ही होते हैं। तो इस भाव से हमें जाना चाहिए जब हम यज्ञ तप और दान करते हैं, कि मैं करता नहीं हूँ, करता ईश्वर ही है, जो मुझे अवसर दे रहा है और मुझे निमित्त के रूप में उपयोग कर रहा है, ताकि इस यज्ञ को आगे बढ़ा सके। तो जब हम इस प्रकार से इनको करते हैं कि एक तो उसके साथ संग नहीं करते हैं, अर्थात ये नहीं मानते हैं कि मैं करता हूँ, बल्कि ये मानते हैं कि ईश्वर हमसे करवा रहा है, हमारा उपयोग कर रहा है, और जब हम उस कर्म के जो भी फल होते हैं उनको त्याग देते हैं, तभी वास्तव में यज्ञ तप और दान जो होते हैं वह उत्तम माने जाते हैं श्री कृष्ण के द्वारा। तो हम सबको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे कर्म भी यदि करें तो उनको भी निस्वार्थ भाव से करें, उनके फलों को त्याग करके करें, और ये मान के करें कि ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर हमसे करवा रहा है। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हम ईश्वर के स्तर तक वृद्धि करते चले जाएंगे। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।